गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक बार से फिर स्वागत है प्राथमिक विद्यालय शिवा बख्तावर की ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। आज हम मैथमेटिक्स के टॉपिक HCF के बारे में सीखेंगे। HCF यानी कि मासा के पूरा नाम क्या होता है, ये हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वो ना देखा हो तो उसे देख लें। अब हम लासा निकालना सीख चुके हैं और हमारा अगला टॉपिक मासा है। आइए हम सीखते हैं कि मासा कैसे प्राप्त करें। तो जैसा कि लासा में हम गुणनखंड करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मासा निकालने के लिए भी हमें दी गई संख्याओं का गुणनखंड करना है। उदाहरण ले लेते हैं। पच्चीस व 40 का मासा ज्ञात कीजिए। तो हम लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, जो संख्याएं दी हुई हैं उनका हम गुणनखंड करते हैं। इसी प्रकार हमारे पास संख्या है 25 और 40, इसका हमें मासा निकालना है। तो सेम उसी तरीके से हम इन संख्याओं के गुणनखंड प्राप्त करेंगे। अभाज्य संख्या से, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, हम 25 को 2 से काट नहीं सकते, 3 से भी नहीं, इसमें भाग जाएगा पूरी तरीके से। हम इसको 5 से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। 5 से 25 5 बार पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा और फिर 5 में 1। इसी प्रकार 40 के गुणनखंड, इसमें 2 से भाग देंगे 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार और 5 से 1 बार। सभी बच्चे गुणनखंड करने का अपनी तरफ से संख्याएं या किताब ले ली, आपकी किताब में संख्याएं दी हुई हैं गुणनखंड करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। कोई समस्या आती है तो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो हमें 25 और 40 का मासा ज्ञात करना है। तो 25 के गुणनखंड हमारे प्राप्त हुए हैं 5 गुणा 5, ये 25 के गुणनखंड हैं। 40 के गुणनखंड हमको प्राप्त हुए हैं ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ये 40 के गुणनखंड हैं। अब हम इन 25 और 40 का मासा ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से गुणनखंड करते थे और इस तरीके से लिखते थे। सेम प्रोसेस ये लासा की है यहाँ तक, जो कि लासा में भी हम यही करते हैं। बस यहाँ से कॉमन लेने में डिफरेंस आता है। इन्हीं संख्याओं से हम इन दोनों संख्याओं का लासा भी प्राप्त कर सकते हैं और इन्हीं गुणनखंडों से हम मासा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो लासा में क्या कर रहे थे कि जो एक जैसा था हम उसका जोड़ा बना रहे थे। इसमें 5 और 5 का जोड़ा बन गया। यहाँ 5 है लेकिन अब इसमें जोड़ा बनाने के लिए है ही नहीं। यहाँ 2 है, इसमें जोड़ा बनाने के लिए तो नहीं। तो लासा में क्या कर रहे थे हम, जो जोड़ा बन रहा था उसको लिख रहे थे, गुणा बाकी जितना भी बच रहा था उन सबको लिख रहे थे। मासा में जिसका जोड़ा बनेगा सिर्फ उसी संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ सिर्फ 5 का जोड़ा बना है तो हमने सिर्फ 5 लिख दिया और यही इन संख्याओं का यानी 25 और 40 का मासा होगा। बहुत आसान है। अगर लासा आपकी समझ में आया है तो आप आसानी से मासा भी ज्ञात कर सकते हैं, और अगर लासा समझ में नहीं आया है तो उस वीडियो को दोबारा से देखें और समझ के अन्य सवालों को अपने आप हल करने का प्रयास करें। एक और प्रश्न ले लेते हैं।
16 व 36 का मासा क्या होगा? तो आइए 16 के जल्दी से गुणनखंड करते हैं। 16 से 16 में 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 से इसमें लेंगे 4, 2 से 4 कटेगा 2 बार और 2 से 2 कटेगा 1। इसी प्रकार 36 के गुणनखंड प्राप्त करते हैं। 2 से 18 बार कटेगा, 2 से 3 18। अब 2 से 9 नहीं कटता है, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से 3 कटेगा 1 बार। अब 16 के गुणनखंड लिख लेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये वाले। 36 के गुणनखंड लिख लेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब 16 और 36 का मासा प्राप्त करेंगे तो जोड़ा बनाएंगे हम। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 3 है, इनके जोड़े नहीं बनेंगे। तो एक जोड़ा 2 का, फिर एक और जोड़ा 2 का, 2 और 2 का गुणा कर दिया 4। तो हमारा मासा हमें प्राप्त हुआ है 4, यानी कि 16 और 36 का 16 और 36 का मासा होगा 4। अब आपको विभिन्न तारा की कार्य पुस्तिका से होमवर्क के रूप में दिया गया है, उसमें लासा और मासा दोनों हैं। तो लासा तो पिछले वीडियो में हमने बता दिया था, और मासा भी बता दिया है। दोनों में कुछ अंतर नहीं है, एक ही तरीके से गुणनखंड करने हैं, बस वहाँ से कॉमन लेने में अंतर है। इसमें सिर्फ जोड़े जो बनते हैं उन्हीं को लेते हैं, और लासा के अंतर्गत जो छूट जाता है उसको भी लिख लेते हैं और उनका गुणा कर देते हैं, हमें लासा और मासा दोनों प्राप्त हो जाते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप कर पाएंगे। नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत होती है तो फ़ोन कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं, हम उसे और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।